गाइज, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है 10th क्लास वालों के लिए। तो आज से 2 दिन बाद सामाजिक विज्ञान का उनका पेपर है और उनमें 4 नंबर का आने वाला है मानचित्र। तो 4 नंबर का भारत का मानचित्र आने वाला है। तो हम मानचित्र पूरा जानेंगे आज की वीडियो में। और मैं बहुत सारे स्थान लेकर आया हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। मैं ये देखो गाइज, मैं इतने सारे स्थान लेकर आया हूँ, सभी ज़िलों के जो मोस्ट है वो सभी ज़िलों के मैं स्थान लेकर आया हूँ। तो आज हम पूरा वीडियो देखना, आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। आपका 4 में से 4 नंबर पक्के हैं आपके एग्ज़ाम में, और दूसरा वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मानचित्र में, फिर भी आपके 4 में से 4 नंबर बन जाएंगे मानचित्र में। तो आज पूरा वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा देख लेना। इनमें से स्थान आपको ज़रूर मिलेंगे, जो मैंने ये मोस्ट स्थान लिए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए, आपको शुरुआत से शुरू करते हैं। तो पहले आपको मानचित्र भरने का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको ज्ञान करा देता हूँ। तो सभी राज्यों के हम नाम जानेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो नाम जान लेना, ठीक है। तो हम पहले सभी राज्यों का एक एक करके नाम जानते हैं, और कहाँ पर है, कौन सा राज्य है, वो भरना जानते हैं। पहले हम राजस्थान, पूरा भारत का मानचित्र भरना जानते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी सी पेन छोटी कर लेते हैं गाइस, पेन छोटी कर लेते हैं, और अभी एक एक करके सभी राज्य देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर है आपका लद्दाख, ठीक है। ये वाला है आपका लद्दाख, और लद्दाख से इधर वाला है, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद ऊपर लद्दाख से थोड़ा नीचे यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के इधर वाला है, ये है उत्तराखंड। मैं थोड़ा दूर लगा देता हूँ इसको, ये है उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड के बाद ये जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे, और हिमाचल प्रदेश से थोड़ा इधर, यहाँ पर है पंजाब, ठीक है। और पंजाब के बाद में बीच, पंजाब से थोड़ा इधर है ये वाला हरियाणा, ठीक है। हरियाणा, ठीक है, थोड़ा सा इधर ही है। आप ऐसे कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा इधर है पंजाब के बाद में, थोड़ा सा इधर हरियाणा, ठीक है। ये उत्तराखंड में थोड़ा चला गया है, वैसे तो नहीं है, मैं ऐसे कर देता हूँ स्टिक से, यहाँ पर है, ठीक है। और ये वाला आपका है राजस्थान, और राजस्थान से थोड़ा नीचे ये है गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर है छोटा सा गोवा। गोवा के बाद यहाँ पर, गोवा के पास में यहाँ पर है कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर वो कर्नाटक के थोड़ा नीचे वाला है केरल, यहाँ पर यह छोटा ही है, ऐसे इस तरह से है, ठीक है। और यह है केरल, और केरल से इधर पूर्व की साइड में यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर है उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा के बाद में है लास्ट ये इधर पश्चिम बंगाल, ठीक है। इधर कर देना आप ऐसे, ठीक है। यह है पश्चिम बंगाल। और ये जो आपको भारत, छोटा सा भारत का सा नक्शा दिखाई दे रहा है, ये है बांग्लादेश, आपको पता ही होगा। तो उसके बाद हम एक एक करके सभी राज्य देखते हैं। तो इधर 7 बहनों की तरफ चले जाते हैं। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद है थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर है नागालैंड। नागालैंड के बाद में है यहाँ पर मणिपुर। मणिपुर के बाद में है यहाँ पर मिज़ोरम। मिज़ोरम के बाद में है यहाँ पर मेघालय, नहीं त्रिपुरा है पहले, ये चोंच वाला है त्रिपुरा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट बताता हूँ, ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा के बाद बांग्लादेश के ऊपर वाला ये है छोटा सा, जो जगह दिखाई दे रही होगी आपको ये वाली, तो ये है मेघालय, ठीक है। मेघालय है। और मेघालय के बाद ये बीच में जो आपका छोटी जगह बच रही होगी, ये है असम, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 7 बहनों का पूरा हो गया है, ठीक है। और अब जान लेते हैं ये जो नेपाल और भूटान के बीच में है, ये वाला नेपाल और भूटान है ये दोनों, इसके बीच में ये जो है
वो कौन सा राज्य है, तो ये है सिक्किम, ये है सिक्किम गाइस, ठीक है। तो अब हम बीच वाले राज्य जानते हैं, बॉर्डर वाले सभी देख लिए हैं हमने, तो अभी बीच वाले जानते हैं। तो बीच वालों के लिए अलग थोड़ी पेन कर लेता हूँ, और बीच वाला हम डब्बे से जानेंगे, ठीक है। तो ये वाला है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेपाल से नीचे वाला यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने, छोटा कर देता हूँ। ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बाद भी ये राजस्थान आ ही गया इधर, और राजस्थान और महाराष्ट्र आ ही गया है। और बीच वाला यहाँ पर कर देना आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश से ही थोड़ा ऊपर है तेलंगाना, ठीक है। और 3 ये राज्य बच गए हैं पश्चिम बंगाल पास वाले। ये है बिहार, बिहार के थोड़ा नीचे आपको कर देना है झारखंड, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये झारखंड और उड़ीसा आ ही गया है। और अभी एक बच गया है छत्तीसगढ़, तो वो आपको यहाँ पर कर देना है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये पूरे राज्य हो गए हैं। भारत के सभी राज्यों के बारे में आपने जान लिया है एक एक करके। और अब चलते हैं हमारे मोस्ट स्थान की तरफ। और कुछ 2 और है, 2 द्वीप है। एक है ये अंडमान निकोबार, और ये है लक्षद्वीप, ठीक है। ये 2 द्वीप है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे मोस्ट स्थानों की तरफ, ठीक है। तो चलो अब मोस्ट स्थानों की तरफ चलते हैं। तो गाइज मैं बहुत सारे स्थान लेकर आया हूँ सभी राज्यों के, तो आप एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है राजस्थान। तो मैंने आपको बताया था राजस्थान, ये वाला है राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। तो यहाँ पर एक एक करके आपको सभी राज्य भरने हैं, सभी ये स्थान भरने हैं, राज्य नहीं सभी स्थान भरने हैं। तो आपको एक एक करके और छोटी आपको गोला करके भर देना है, ठीक है। ऐसे छोटा गोला करके और भर देना है, इस तरह से तीर करके, ठीक है। तो एक एक करके हम भरते हैं राजस्थान के कुछ स्थान हैं जो अब एक एक करके भरते हैं हम। तो पहला है हमारा राउत बाटा। तो आप राउत बाटा यहाँ पर ऐसे करके इधर करके लिख देना, या तो और या ऐसे लिख देना, ठीक है, रावत बाटा, ठीक है। और उधर करके लिखना चाहो तो आप उस तरह से लिख सकते हो। मुझे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए मैं ऐसे दूर लिखता हूँ, ठीक है, राउत बाटा, ठीक है। और उसके बाद में है अजमेर। तो राजस्थान के बीचों बीच यहाँ पर है अजमेर, अजमेर, ठीक है। और अजमेर के बाद ब्यावर है, और अजमेर के पास में ही है ब्यावर। तो आप ऐसे छोटी गोला करके ऐसे लिख देना है ब्यावर, ठीक है, ब्यावर। तो ये राजस्थान के 3 स्थान हो चुके हैं पूरे। तो अब हम जानते हैं पंजाब के स्थान, ठीक है। तो पंजाब है हमारा, मैंने आपको बताया था ये हमारा राजस्थान था, और राजस्थान के ठीक ऊपर वाला ये है पंजाब। थोड़ा ये बड़ा हो गया है, पर इस तरह से इतनी जगह में आप कर दोगे तो आपका सही माना जाएगा। वैसे हम जानते हैं पंजाब के कुछ महत्वपूर्ण स्थान, ये 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं पंजाब के, तो आपको बता देता हूँ। तो ये है राजस्थान, और राजस्थान के थोड़ा ऊपर वाला ये आपका हो गया पंजाब, ये, ठीक है। और इतनी जगह में आप पंजाब को भरते हो तो आपका सही माना जाएगा वैसे, ठीक है। तो आपको गोला करके वहाँ पर भर देना है। तो पंजाब के 2 स्थान है, एक तो अमृतसर, ठीक है, इस तरह से गोला करके आप लिख देना है अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। और अमृतसर नाम थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, अमृतसर। और अमृतसर के बाद में यहाँ पर है लुधियाना, ठीक है। पंजाब के ये दोनों एक जगह ही कर देना चाहे तो आप, और लुधियाना, ठीक है। तो ये पंजाब के दोनों स्थान हो चुके हैं। तो अब हम अगले राज्य के स्थानों की तरफ चलते हैं। तो अगले हमारा है गुजरात। तो गुजरात मैंने आपको बताया था, गुजरात ये वाला गुजरात हो, ठीक है। और गुजरात में आपको ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान भरने हैं, जैसे बड़ोदरा है, अंकलेश्वर है, काकरापारा है, गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती।
तो आपको ये एक एक करके सभी इनमें गोला करके भर देने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बड़ोदरा, आप गुजरात में इस तरह से एक गोला करके बड़ोदरा कर देना है, ठीक है। आपका सही माना जाएगा। वैसे गुजरात में भरते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप यही गोला अगर आप यहाँ करके भरते हो तो गलत माना जाता है, वरना आप गुजरात में अगर गोला करते हो तो आपका सही माना जाता है वैसे, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है पर सही माना जाता है। और फिर उसके बाद है अंकलेश्वर, तो आप ऐसे गोला करके लिख देना है अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर, ठीक है। और उसके बाद आपको काकरापारा लिखना है, तो ऐसे गोला करके लिख देना है काकरापारा, ठीक है। और मेरे में थोड़ी जगह कम बची है तो इसलिए मैं ऐसे चिन्ह करके लिख देता हूँ। आप वहाँ पर गुजरात में भर के आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर गांधीनगर यहाँ पर लिख कर देना है। रुको मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ, बाकी और सभी भी बन जाएं इसलिए। तो यहाँ पर आपको कर देना है गांधीनगर, ठीक है। इस तरह से गोल निशान करके लिख देना है गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। और गांधीनगर के बाद अहमदाबाद, गांधीनगर के पास में कर देना है आपको अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। आपको कर देना है अहमदाबाद। तो गांधीनगर के पास में ही आपको कर देना है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है। और अहमदाबाद के बाद में आपको कर देना है साबरमती, जो यहाँ पर गोला करके लिख देना है, ठीक है, साबरमती। थोड़ा नीचे हो गया है, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर कर देना है साबरमती, ठीक है, साबरमती, ठीक है। और ये गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं केरल के कुछ महत्वपूर्ण स्थान जानने के लिए। तो केरल है हमारा ये वाला, ठीक है, यहाँ पर है केरल। तो इसका एक ही महत्वपूर्ण स्थान है कोच्चि, तो आपको इस तरह से लिख देना है कोच्चि, ठीक है, आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में है गोवा का महत्वपूर्ण स्थान, गोवा का भी एक ही है, मार्मो गोवा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से गोवा है, तो गोवा क्या आपको लिख देना है इस तरह से गोला करके बीच में करना है, थोड़ा इस तरह से गोला करके लिख देना है मार्मो गोवा, मारमा गाँव, ठीक है, मारमा गाँव, ठीक है। अब अगले स्थानों की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र है यहाँ पर गुजरात के थोड़ा सा नीचे, ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र में आपको गोला करके ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान बनने हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बसीन, तारापुर, नासिक, नागपुर, रत्नागिरी, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं महाराष्ट्र के जो आपको एक एक करके यहाँ पर भरने हैं। आप महाराष्ट्र में कहाँ, यहाँ पर इतनी जगह पर आप कहाँ भी भर सकते हो, आपका सही माना जाएगा वैसे, ठीक है। तो आपको गोला करके एक एक भर देना है। मेरे फ़ोन में थोड़ा बड़ा गोला हो रहा है इसलिए ये ठीक से सारे आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप, मैं मिटा मिटा के लिख रहा हूँ इसलिए आप तो वहाँ पर पेपर में एक या दो स्थान पूछेंगे एक राज्य से तो वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं बसीन, तो बसीन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में महाराष्ट्र में ऐसे करके गोला करके तारापुर लिख देना है, ठीक है, तारापुर। और उसके बाद में नासिक कर देना है, महाराष्ट्र में ही ऐसे गोला करके लिख देना है नासिक, ठीक है, नासिक। और नासिक के बाद में नागपुर, रत्नागिरी, ये दो और लिख देता हूँ ये मिटाकर, नागपुर, इस तरह से गोला करके लिख देना है नागपुर, नागपुर। और यहाँ पर लिख देना है रत्नागिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी। तो कोई स्थान अगर गलत लिखा जाता है तो आप एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर ये फ़ोन में ऐसे लिखा नहीं जा रहा है मेरे से,
उंगलियों से ये बड़ा नाम लिखी जा रहा है, इसलिए कुछ से मिस्टेक हो सकती है, तो आप माफ़ करना उसके लिए। और अब हम अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के हैं सिंगरौली, कटनी, अमरकंटक, सतपुड़ा, झाबुआ, विजयपुर और बालाघाट। इस नाम को आप ज्ञान से देखना, सिंगरौली है ये, सिंगरेनी नहीं है। एक सिंगरेनी नाम का और है, वो आगे आएगा, आपको बता दूंगा मैं कहाँ पर है, पर ये है सिंगरौली, ठीक है। इस नाम को ध्यान से रखना है, सिंगरौली। रौली है मध्य प्रदेश में। रोली यानी मांग की रोली कहाँ भरी जाती है? मध्य में भरी जाती है, सिर के मध्य में भरी जाती है, इसलिए आप याद रख लेना, सिंह मध्य में रोली भरी जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सिंगरेनी दूसरी जगह पर है, ये रोली है जो मध्य प्रदेश में भरी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मध्य में भरी जाती है सिर में, इसलिए मध्य में ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी मध्य प्रदेश के राज्य, ये जो सभी ये स्थान है वो आप एक एक करके जान लेते हैं। तो इधर है हमारा राजस्थान, ये गुजरात, और गुजरात के महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ऊपर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान से थोड़ा इधर ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, पर आप यहाँ पर इतनी जगह में कर दोगे तो आपका सही माना जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर आप ऐसे कर देना सिंगरौली, ठीक है। मध्य प्रदेश में, अरे मध्य प्रदेश नाम नहीं, सिंगरौली नाम लिख देना, ठीक है, सिंगरौली, ठीक है। और उसके बाद में आपको करना है कटनी, मैं यहीं पर गोला बना रहा हूँ, आपको लिखना है कटनी, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है अमरकंटक, तो मैं मिटा कर लिख रहा हूँ अमरकंटक, आपको इस तरह से लिख देना है अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। और उसके बाद में यहीं पर गोला करके इस तरह से आपको लिख देना है, अगर नहीं आ रहा है तो बाहर इस तरह से इसे निशान करके लिख देना है सतपुड़ा, ठीक है। और सतपुड़ा के बाद में झाबुआ करना है, तो झाबुआ भी आप मध्य प्रदेश में इस तरह से गोला करके लिख देना है झाबुआ, ठीक है। और झाबुआ के बाद आपको विजयपुर, विजयपुर ऐसे गोला करके लिख देना है विजयपुर, ठीक है। और विजयपुर के बाद में आपको बालाघाट करना है, ठीक है। तो बालाघाट भी मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर आप ऐसे गोला करके लिख देना है बालाघाट, ठीक है। तो अब अगले कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की ओर चलते हैं। तो अगला है हमारा राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक के हैं कुछ चिकमंगलुरु, मंगलुरु, कुद्रेमुख, केगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु और बल्लारी। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है कर्नाटक की, तो हम एक एक करके जानते हैं। तो मैंने आपको कर्नाटक कहाँ बताया था, यहाँ पर, ये ऊपर वाला है यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे वाला छोटा सा गोवा है, और गोवा के बाद में यहाँ पर है कर्नाटक, थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर है कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में आपको इतनी जगह में आप भर दोगे तो आपका सही माना जाएगा वैसे, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी स्थानों को जानते हैं। तो मैं पहले निशान लगा लेता हूँ, यहाँ पर आपको कर लेना है चिकमंगलुरु, उसके बाद में मंगलुरु, अच्छा यहाँ पर आपको कर लेना है चिकमंगलुरु, ठीक है। और उसके बाद में मंगलुरु, बाद में कुद्रेमुख, उसके बाद में यहाँ पर आपको कर लेना है केगा, केगा के बाद में यहाँ पर आपको कर लेना है चित्रदुर्ग, और चित्रदुर्ग के बाद में यहाँ पर तुमकुरु, ठीक है। ये कर्नाटक में ही है, और ये आपको कर लेना है यहाँ पर बल्लारी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे कर्नाटक के। तो अगले जानते हैं, हमारा अगला राज्य है हमारा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के हैं नेवली, इन्नौर, कल्पक्कम, तुत्तिगोंड। तो आपको बता देता हूँ तमिलनाडु कौन सा है, तो ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर। और तमिलनाडु से इधर आंध्र प्रदेश था, वो आगे जानेंगे, पर यह है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हम जान लेते हैं। पहले मैं तमिलनाडु इस तरह से बना देता हूँ, ये
तमिलनाडु के हम जान लेते हैं। एक है नेवेली, ठीक है, एक है नेवेली, ठीक है, और एक है इन्नौर भी यहाँ पर ही है, ठीक है। एक है कलपक्कम और एक है तुत्तिगोन। ये कुछ 4 स्थान थे तमिलनाडु के। तो अगले स्थान हम जानते हैं, अगले स्थान की ओर चलते हैं हम। तो अगला हमारा राज्य है ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा के कुछ है सुंदरगढ़, मयूरभंज और तलचर, केंदुझर, पारादीप। तो ये कुछ ओडिशा के महत्वपूर्ण स्थान हैं जो हम एक एक करके भरते हैं मानचित्र में। तो मैंने आपको उड़ीसा कहाँ बताया था, मैंने बताया था पश्चिम बंगाल इधर है, पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश ये था, आंध्र प्रदेश के थोड़ा इधर वाला ये है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद झारखंड और बिहार, ठीक है। तो उड़ीसा ये वाला है यहाँ पर, ठीक है। इतनी जगह में आप उड़ीसा को पढ़ते हो तो आपका सही माना जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा के कुछ है सुंदरगढ़। तो उस तरह से आप ऐसे गोला करके, मैं 4-5 गोला कर देता हूँ इस तरह से उड़ीसा में। तो आप भी इस तरह से गोला करके वहाँ पर उड़ीसा में भर के आना है, इतनी जगह में ही भर के आना है। मेरे ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान ज़्यादा है इसलिए मैंने ये पर पूरे नहीं आ रहे हैं। आपके वहाँ पर 1 या 2 ही पूछेगा तो वहाँ पर एकदम आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं इसलिए मैं एक एक करके लिखता हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ पर उड़ीसा में आपको कर देना है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, ठीक है, सुंदरगढ़ भर दिया है। उसके बाद आपको करना है मयूरभंज, मयूरभंज आपको लिख देना है मयूरभंज भंज, ठीक है। और उसके बाद में है तलचर, तलचर, तलचर के बाद में करना है केंदुझर, केंदुझर, ठीक है, केंदुझर। और उसके बाद में तो ये पारादीप आपको करना है थोड़ा इधर इस लाइन पे करना है, ठीक है। ये क्या हो गया है यार, क्या हो रहा है, पारादीप यहाँ पर करना है, ठीक है, पारादीप, ठीक है। तो उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की ओर। तो मैंने आपको बताया था उड़ीसा से ठीक इधर वाला ये है आंध्र प्रदेश, इतना लंबा है थोड़ा। तो ये आंध्र प्रदेश है। इतनी जगह में अगर आप भरते हो आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्थान तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके आंध्र प्रदेश के सभी स्थानों को देखते हैं। विशाखापट्टनम, ये भी विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर देना है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। सही नहीं लिखा जा रहा है, आप एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर देख लेना ये नाम सही है विशाखापट्टनम। उसके बाद आपको करना है नेल्लोर, ठीक है। इस तरह से गोला करके आपको कर देना है नेल्लोर, ठीक है। उसके बाद आपको करना है विजयवाड़ा, मैं यहीं पर गोला करके लिखता हूँ, ठीक है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है सिंगरेनी, सिंगरेनी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश के देख लिए स्थान हमने। अगले स्थानों की ओर चलते हैं। अगला स्थान है हमारा झारखंड, ठीक है। झारखंड के हैं हजारीबाग, रानीगंज, झरिया, बोकारो, ठीक है। तो झारखंड के हम देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर है बिहार, बिहार या पश्चिम बंगाल में मैंने कर दिया है। यहाँ पर है बिहार, बिहार से नीचे वाला झारखंड, और ये था उड़ीसा। तो आपको करना है झारखंड का। तो झारखंड आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, यहाँ पर करना है इस तरह से, ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देनी है, नीचे थोड़ी जगह छोड़ देनी है, इधर थोड़ी जगह छोड़नी है, और इस यहाँ पर करोगे तो आपका झारखंड के महत्वपूर्ण स्थान आपके सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर आपको लिखना है हजारीबाग, हजारीबाग,
हज़ारीबाग, ठीक है। और झारखंड का ही है एक रानीगंज, रानीगंज। और उसके बाद में यहाँ पर झारखंड में ही लगाने हैं आपको, ये एक है झरिया, थोड़ा इधर करके लगाना, पश्चिम बंगाल में नहीं चला जाए इसलिए। अबे यार दूसरा राज्य आ गया क्या? तो रानीगंज आपको यहाँ पर कर देना है, रानीगंज, ठीक है। और रानीगंज के नीचे वाला यहाँ पर थोड़ा कर देना है झरिया, झरिया। और यहाँ पर गोला करके लिख देना है आपको बोकारो, ठीक है। और अब देखते हैं हम तेलंगाना के कुछ महत्वपूर्ण स्थान। तो तेलंगाना आपको मैंने बताया था, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने बताया था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नीचे केरल वाला, कर्नाटक, और यहाँ पर तेलंगाना यहाँ पर, ठीक है। महाराष्ट्र से थोड़ा इधर, कर्नाटक से इधर, और आंध्र प्रदेश से इधर, यहाँ पर कर देना है आपको तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना के है कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो है रामागुंडम, गुंडम, कोट्टागुंडम, ठीक है। तो अब अगले राज्य की ओर चलते हैं, अगले कुछ महत्वपूर्ण स्थान और देखते हैं। ये पर है छत्तीसगढ़। तो अगला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ है महत्वपूर्ण, दुर्ग, बेलाडीला, बस्तर, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी देखते हैं। छत्तीसगढ़ के देखते हैं, दुर्ग, बेलाडीला, बस्तर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आपको मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के इधर, तेलंगाना के इधर, और उधर यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ ये लंबा है इसलिए यहाँ पर कर देना है छत्तीसगढ़, ठीक है। मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर करना है छत्तीसगढ़, तो आपका सही माना जाएगा इस तरह से, ठीक है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपको गोला करके लिख देना है 3 स्थान, दुर्ग, बेलाडीला और बस्तर, ठीक है। दुर्ग, बेलाडीला, बस्तर, ठीक है। ये 3 हो गए हैं छत्तीसगढ़ के। अब हम जानते हैं पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के आपको लिखते हैं, ये दुर्गापुर, कोलकाता, रानीगंज, हल्दिया, संतालडी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर है दुर्गापुर, कोलकाता, रानीगंज और हल्दिया, संतालडी है, ठीक है। तो आपको एक एक कर दे लिख लेना है, मैंने पहले ही लगा दिए हैं दुर्गापुर, ठीक है। दुर्गापुर के बाद में है कोलकाता, कोलकाता, रानीगंज, रानीगंज, रानीगंज के बाद में हल्दिया, हल्दिया के बाद में है संतालडी, संतालडी है, ठीक है। तो ये कुछ पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण स्थान देख लिए हैं हमने, ठीक है। तो अब हम अगले राज्य की तरफ चलते हैं। तो अगला है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा यहाँ पर है। तो अगला हमारा स्थान है हरियाणा। तो हरियाणा के सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ठीक है। तो हरियाणा है यहाँ पर, सही माना जाएगा उस तरह से। तो हरियाणा यहाँ पर कर देना। इतने स्थान में आपको 3 स्थान भरने हैं, ये इस तरह से, ये 3 महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों देख लेते हैं। सोनीपत,
गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश की 2 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं और ये नरोरा तो हर परीक्षा में आता है, और एक है हरदुआगंज। ठीक है, तो नरोरा और हरदुआगंज तो उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर मैंने बताया था नेपाल से नीचे वाला उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कर देना है नरोरा, नरोरा, और एक कर देना है हरदुआगंज। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की देख लिया है हमने। अगला चलते हैं, अगला है हमारा दिल्ली। तो दिल्ली आपको हरियाणा के पास में ही भर देना था। ठीक है, दिल्ली आपको हरिद्वार, दिल्ली यहाँ पर आप पंजाब बताया था, हिमाचल प्रदेश बताया था, उत्तराखंड बताया था, और हरियाणा यहाँ पर बताया था। और हरियाणा के यहाँ पर या बीच में कर देगा तो दिल्ली आपका सही माना जाएगा। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद में है बिहार। तो बिहार के गया और बरौनी। तो बिहार के स्थान है गया और बरौनी। तो बिहार मैंने आपको बताया था यहाँ पर है। तो बिहार का एक है गया, एक बरौनी। ठीक है, ये बिहार के कुछ 2 महत्वपूर्ण स्थान हो गए हैं। तो अगले स्थानों की ओर चलते हैं। अगला स्थान है असम। असम एक है बोंगईगांव, नामरूप और डिगबोई। ये 3 महत्वपूर्ण स्थान है असम के। तो असम के कुछ 3 महत्वपूर्ण स्थान हम देख लेते हैं। 7 बहनों में असम के कुछ 2-3 महत्वपूर्ण स्थान है ये। तो असम मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो बीच में है, यहाँ पर, तो ये वाला असम माना जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ये आपको बीच में यहाँ पर करना है असम, यहाँ पर। ठीक है, ये बीच वाला असम है, जो मैंने ये पर्पल कलर का किया है वो पर असम है। और आपको ऐसे तीर करके लिख देना है। एक करना है बोंगईगांव, और दूसरा नामरूप, और तीसरा डिगबोई। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण स्थान है असम के। तो आपको लिखना है एक बोंगईगांव, एक नामरूप, एक है डिगबोई। ठीक है, तो हमने ये सारे राज्यों के लगभग कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे वो सारे हमने जान लिए हैं। ये देखो, और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना। और परीक्षा के बाद में भी आकर बताना कि कौन कौन से पर्सन आपके आए और आपकी हेल्प हुई इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो बाय बाय।